आज का हमारा विषय रहेगा फर्स्ट अध्याय, जिसका नाम है सेल कोशिका। ठीक है ना। तो सेल में पिछले 4 क्लास से पढ़ा रहा हूँ। तो आज का विषय रहेगा केंद्रक। केंद्रक के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो केंद्रक कोशिका के बीच में रहता है। ठीक है। तो केंद्रक गोलाकार भी हो सकता है, चौकोरा भी हो सकता है, भिन्न भिन्न आकृति का भी हो सकता है। लेकिन सामान्य कोशिका में देखा जाए तो सामान्यतः इसका प्रकार गोलाकार ही पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ केंद्रक, ये केंद्रक है और केंद्रक के बाहर से होता है, लगा हुआ रहता है केंद्रक झिल्ली। ठीक ना। न्यूक्लियर मेंबर जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेंबर। और ये देखिए बाहर से जो ये लगा हुआ है ये न्यूक्लियर मेंबर है। और इसके अंदर, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक ना। तो गुणसूत्र में क्या होता है? जैसे गुणसूत्र में होता है, मैं बता दूं आप लोग के कि डीएनए क्या होता है? डीएनए। तो डीएनए का पूरा नाम यहाँ लिखा हुआ है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको अब पूरा लिख सकते हो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। और एक होता है आरएनए। क्या होता है? आरएनए। आरएनए इसका पूरा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। तो डीएनए में होता है तो डबल चेन होता है। क्या होता है? इसमें डबल चेन होता है, दोहरी चेन होता है, दोहरी चेन, दोहरी चेन होता है। इसमें डबल चेन होता है। और इसमें होता है सिंगल चेन होता है। इसमें क्या होता है? सिंगल चेन। इसमें डबल चेन होता है और इसमें सिंगल चेन। अब देखिए, तो इतने प्रकार के आनुवांशिक अणु, एक होता है जीन, डीएनए आरएनए एक जीन। तो ये सभी चीजों का संग्रह रहता है केंद्रक के अंदर। ठीक ना। केंद्रक के अंदर रहता है। तो चलिए देखिए, तो गुणसूत्र कहाँ रहता है? केंद्रक के अंदर। और डीएनए कहाँ रहेगा? गुणसूत्र के अंदर। ठीक ना। और देखो, और जीन जो है, तो जीन भी गुणसूत्र के अंदर में पाया जाएगा। जीन कहाँ पाया जाएगा? जीन कहाँ पाए जाएंगे? जीन गुणसूत्र के अंदर में पाया जाएगा। ठीक ना। जीन जो है तो ये कहाँ पाया जाएगा? गुणसूत्र के अंदर पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? गुणसूत्र के अंदर पाया जाएगा। गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। हो गया। तो जीन जो है, देखिए, तो जीन के कार्य को मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ लिखा हुआ कि केंद्रक का कार्य क्या है। तो सबसे पहले कि केंद्रक जो है तो आनुवांशिक अणुओं का संग्रह करता है। क्या करता है? आनुवांशिक अणुओं का संग्रह करता है। जेनेटिक मोल का ये जो है तो कलेक्शन करके रखता है। यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा कार्य क्या है? यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। और तीसरा का कार्य है कि केंद्रक रंध्रों के द्वारा, केंद्रक के अंदर जो है रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यहाँ रंध्र पाए जाते हैं। तो रंध्रों के द्वारा न्यूक्लियोप्लाज्म तथा साइटोप्लाज्म के बीच, ठीक ना, न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के मतलब होता है केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य जो है कोशिका के केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर। तुमको समझ में आया?
न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर। केंद्रक के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर। और ये जो केंद्रक जो है तो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। क्या रहता है? केंद्रक जो है तो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ देखिए ये केंद्रक है, सेंटर है, और ये जो है तो बाहर से एक झिल्ली लगा हुआ रहता है। इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेंबर। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेंबर। तुमको समझ में आ रहा है बाबू? तुमको पीछे वालों कहाँ पाया जाता है? ये केंद्रक झिल्ली जो देखिए, केंद्रक झिल्ली जो है बाहर से लगा हुआ रहता है। केंद्रक झिल्ली केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अब यही केंद्रक झिल्ली में, केंद्रक झिल्ली पूरी तरह से बंद नहीं रहता है, ठीक ना? उसमें बीच बीच में रंध्र रहता है, कहीं कहीं रंध्र लगा हुआ रहता है। तो क्या करता है कि ये रंध्र के माध्यम से साइटोप्लाज्मा के बीच, न्यूक्लियोप्लाज्म तथा साइटोप्लाज्मा के बीच विभिन्न पदार्थों को लेन देन करता है, ठीक ना? तो पदार्थ में हो जाए रसायन, क्या हो जाएगा? रसायन, विभिन्न प्रकार के रसायन को लेन देन करता है, ठीक है ना? जैसे में यहाँ हो जाएगा कि जैसे में क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। जैसे इसके अंदर मान लीजिए कि डीएनए पाया जाता है, आनुवांशिक अणु को बाहर भी निकाल सकता है, अंदर भी वो ले सकता है। जैसे यहाँ देखिए तो केंद्रक झिल्ली के बाद जो है ना कोशिका की संरचना हम बनाकर बताए हैं कि कोशिका के, देखिए यहाँ ये क्या है, बाहर से ये जो लगा हुआ है ना तो साइटोप्लाज्मा है। क्या है? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच, कोशिका झिल्ली, क्या? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, सेल मेंबर, सेल मेंबर, मेम्ब्रेन्स, और सेंटर के बीच, इसके बीच में सेंटर के बीच, केंद्रक जो होता है सेंटर, ये दोनों के बीच, केंद्रक के बीच, केंद्रक के बीच क्या पाया जाता है? ये साइटोप्लाज्मा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्मा। क्या पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्मा। क्या पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्म में से जो आवश्यक तत्व जो है, आवश्यक रसायन, वे रंध्र के माध्यम से अंदर जाने देता है, रंध्र के माध्यम से अंदर जाने देता है, और अंदर से एक केंद्रक से बाहर भी जाने देता है, ठीक है ना? तो यहाँ देखो ये केंद्रक के अंदर कुछ रसायन बाहर अंदर इंटर कर रहे हैं, और यहाँ से कि रंध्र के माध्यम से कुछ रसायन बाहर आउट कर रहे हैं, ठीक है ना? बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए तो हो सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ से O2 अंदर जा रहा है। क्या? O2 अंदर जा रहा है, और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? CO2 बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक ना? गैसों के भी आदान प्रदान हो सकता है। चलिए, तो ये तीसरा का कार्य रहा, ये केंद्रक का कार्य है। इसका कार्य है केंद्रक का कार्य है। अब इसमें अभी हम बताए थे कि जो आनुवांशिक अणु पाए जाते हैं तो उसमें क्रोमोसोम, डीएनए, जीन। तो यहाँ समझिए, तो इससे पहले मैं बता दूं कि जो साइटोप्लाज्मा जो है, ये साइटोप्लाज्मा और प्लस में न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ये दोनों मिलकर बनेंगे तुमको प्रोटोप्लाज्म। क्या बनेंगे? बोलो। प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्म। क्या बनेंगे? प्रोटोप्लाज्म। ऐसे प्रोटो का मतलब होता है प्रोटो का मतलब होता है जीव। क्या होता है? जीव। और प्लाज्म का मतलब होता है द्रव्य। प्लाज्म का मतलब क्या होता है? द्रव्य।
द्रव्य या कोई रसायन, क्या रसायन। तो ये देखो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की हिंदी क्या हुआ? जीव रसायन या जीव द्रव्य। इसको क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। तो प्रोटोप्लाज्म में दो प्रकार के हुआ, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनेगा ना। जी सर। चलिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ साइटोप्लाज्म केंद्रक के बाहर होते हैं। साइटोप्लाज्म केंद्रक के बाहर होते हैं। केंद्रक के बाहर होते हैं। साइटोप्लाज्म केंद्रक के बाहर होते हैं। बाहर होते हैं, ठीक ना। जी। केंद्रक के अंदर नहीं रहेगा, बाहर रहेगा, ठीक ना। जी। लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, न्यूक्लियोप्लाज्म सेंटर में रहेगा। ये देखो यहाँ दिखाया हुआ है फिगर में ना, जी। न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ देखो ये सब क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। और इसके बाद साइटोप्लाज्म देखिए बाहर में है। क्या है? बाहर में। बाहर में। जैसे एक अंडे की उदाहरण ले लीजिए। मुर्गी का अंडा रहता है ना, उसमें जो व्हाइट कलर के है तो ये हो गए साइटोप्लाज्म। क्या हो गए? साइटोप्लाज्म। अंडे में देखे होंगे कि व्हाइट कलर का जो रहता है द्रव्य, तो वो साइटोप्लाज्म है। और लेकिन उसके अंदर जो है, जो पीला भाग होता है, तो पीला भाग के अंदर में जो द्रव्य पाया जाता है उसको कहेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अब समझ में आया? अब देखिए जीन, अब चलते हैं जीन पर। तो यहाँ जीन कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में। जीन कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में। तो जीन कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण करता है। जीन का क्या कार्य है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करना। जीन का क्या कार्य है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करना। दूसरा का कार्य, यह आरएनए एवं डीएनए को कार्यों को नियंत्रित करता है। जो डीएनए और आरएनए का कार्य है उसको नियंत्रित करता है। और तीसरा में क्या है कि यह संतति में आनुवांशिक गुणों को हस्तांतरित करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। तो यही रहा आज का क्लास। तो डीएनए का पूरा नाम तो बता दिए, आरएनए का भी पूरा नाम देख लिए। तो इस तरह से केंद्रक का भूमिका होता है एक सेल के अंदर। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करो, ठीक है।